कितनी व्यवस्थाएं हमारे इसमें हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में दी गई हैं, लेकिन उनका अर्थ का अनर्थ करके, जैसा कि अभी हाल हमारे सामने इन्होंने आपने वक्तव्य दिया है, इनका अर्थ का अनर्थ कर दिया। और अभी एक चर्चा आई है महात्मा बुद्ध की, क्योंकि मैं कहता हूं स्पष्ट शब्दों में, महर्षि दयानंद जी ने बुद्ध को और जैन महावीर आदि को वरीयता नहीं दी हुई है। जैसे वाल्मीकि रामायण को प्रक्षेप्त श्लोकों को छोड़ के वरीयता दी है, लेकिन तुलसी के रामायण को कहीं वरीयता नहीं दी है, क्योंकि इसमें इतने प्रक्षेप हो चुके हैं। और जब किसी ने पूछा, महर्षि दयानंद जी का जो सत्यार्थ प्रकाश की प्रश्नोत्तर की शैली है, वो हमारे आपके बीच में जो घटनाएं घटी इनके ऊपर ही है पूरी। और उसमें उन्होंने पूछा कि क्या इन ग्रंथों में कोई अच्छाई नहीं है? उन्होंने कहा है, लेकिन जिस प्रकार से दग्ध विद्वत, अन्न तो हमारे बीच में है, लेकिन अगर दग्ध हो गया है तो हम उसको अन्न देख करके ही स्वीकार कर लें, वो हमें लाभ नहीं पहुंचाएगा। इसी प्रकार से इनमें जो थोड़ी सी अच्छाई है, वो तमाम प्रकार की बुराइयां इसमें भरी पड़ी हैं। तो केवल विद्वान जन ही इसको निकाल सकते हैं अलग, लेकिन तमाम ग्रंथ हमारे सबके हर घर में रखे हुए हैं। तुलसी के रामायण रखी है, वाल्मीकि रामायण रखी है, पुराण रखे हैं। मैं नहीं कहता हूं कि वेद रखे हैं, पर अगर वेद रखे होते ना तो उनका कहीं भाष गलत नहीं मिलता उनको, और अगर गलत भी होता तो अपनी बुद्धि से भी इसको समझ सकते थे। लेकिन दुख है इस बात का कि मध्यकाल में, बार बार मध्यकाल कहता हूँ, मध्यकाल से लेकर के महाभारत काल तक, जब तक महर्षि जैमिनी मुनि तक ऋषि परंपरा चली, उसके बाद और महर्षि दयानंद के बीच के जो बीच का काल रहा है, इसमें मध्यकाल कहा गया है। तो इसमें जो प्रक्रिया है हमारी, तो यहाँ वेद शास्त्र उपनिषद एक तो मिले नहीं है लोगों को, और अगर कहीं से प्राप्त भी हो गए तो उनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं थी। मैं मानता हूं आपके सायण हुए, उब्बट हुए, महीधर हुए, लेकिन उनके अर्थों की जब तुलना महर्षि दयानंद जी ने की उन व्याकरण के आधार पर, तो वो खरे नहीं उतरे उस पर, उनको बड़ा कष्ट हुआ। और उन्होंने सोचा कि अगर इनका संशोधन नहीं किया गया तो जो महाभारत काल तक वेद परंपरा, हमारे गुरुकुल परंपरा हमारे यहाँ चलती थी, वो नष्ट प्राय तो हो ही गई है, लेकिन अगर थोड़ी सी जीवंत है तो उसको पुनः प्राण संचारित करना हमारा काम बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। ये उन्होंने अपने गुरु के सामने, ब्रजानंद जी के सामने प्रतिज्ञा भी की थी कि मैं पूरे आजीवन आखिरी श्वास तक वेदोक्त मत का प्रवचन करूंगा, व्यवस्था दूंगा, और जितने कल्पित मतमतांतर हैं उनके प्रति मैं कमर कस के, उन्होंने गाड़ा था ने वो पताका, पाखंड खंडनी पताका, उनका आशय यही था। उन्होंने कहा कि इन अर्थों का अनर्थ कर दिया। और जब उन्होंने उनका भाष्य किया वेदों का और ग्रंथों के आधार पर, पाणिनि व्याकरण के आधार पर, तो उन्होंने देखा अश्वमेध, अश्व क्या है कह दिया घोड़ा, और मेधवा ने कह दिया उसका बलि कर दो। पुरुष मेध बलि पशु, मतलब जहां पुरुषों की, व्यक्तियों की, मनुष्यों की बलि दी जाने लगी। गौमेध, तो वो कहते हैं गौ क्या है, अस्तना अस्ता, अस्त को कहा गया है इंद्रियां। और यही वक्तव्य हमारे बीच में मिलता है कहाँ पर, उपनिषद में, जहाँ कहा गया कि 10 इंद्रियां हमारी क्या है, 10 घोड़े हैं। तो इनको मैं देखता हूं कि अर्थ से विपरीत ले गए भाव को, उन्होंने सुधार किया इसमें। इन्होंने जब पाणिनि व्याकरण के आधार पर इनके ऊपर प्रकाश डाला, इनके ऊपर चिंतन मनन किया, तो इन्होंने कहा दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया उन्होंने। और फिर उन्होंने कहा गौमित, गौ क्या है, गौ को कई जगह पर्यायवाची में प्रयोग किया गया है। सूर्य की किरणों को भी गौ कहा गया है। मैं देखता हूँ कि चौपाए पशुओं को भी गौ कहते हैं, जिसको हम गौ माता कहते हैं, गाय हमारी माता है, गौ माता की जय, उनको भी गौ कहा गया। लेकिन हमारी वाणी को भी गौ कहा गया है। तो कहते हैं अस्मित, गौमित क्या है, वाणी का संस्कार, वाणी हमारी सदैव प्रिय बोले, सत्य बोले, तो ये गौमित हो जाता है। अश्व का क्या है, राष्ट्रम अश्व, राष्ट्र को अश्व कहा गया है। और इस पूरे समूचे राष्ट्र का देखिए, हमारी वैदिक परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की रही है, एकाकी नहीं रही है। केवलागम वत केवलाधिकार, जो कुछ केवल अपने लिए पका के खाता है वो तो पाप ही खाता है। तो हमारी वैदिक परंपरा रही है कि हम सारे विश्व को, देश को ही नहीं पूरे विश्व को अपना कुटुंब समझें। और जिस प्रकार से प्राणी मुखिया घर का, पूरे परिवार का संचालन करता है, सबके प्रति प्रेम की भावना रखता है, सबके ऊपर संस्कार डालता है, अच्छे सारे विश्व में ऐसे संस्कारवान व्यक्तियों को पैदा करते हैं, ऐसे संस्कार डाल दें कि सारी व्यवस्था, सारी बुराइयां हमारे बीच की सब खत्म हो जाएं। उन्होंने कहा
कि अश्वमेध क्या है। अश्वमेध का मतलब है पूरे संसार विश्व को, पूरे राष्ट्र को हम अच्छे मार्ग की तरफ ले जाएं, अच्छाइयों से उन्हें अवगत करा दें। और जब हम उनको अच्छाइयों से अवगत कराएंगे तो किसी के बीच में भी वैर भाव नहीं रह जाएगा, दुरात्मा वाली बात नहीं रह जाएगी, वैमनस्यता की बात नहीं रह जाएगी। तो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिख करके, इस ग्रंथ का उन्होंने नाम ही सत्यार्थ प्रकाश, सत्य के अर्थ का प्रकाश किया हुआ है। और वो कहते हैं, देखिए भूमिका में लिखते हैं, बता देना मुझको कितना सा समय मिला है। आज आपके पास समय ही समय है, जब तक आपका मन न भर जाए। अच्छा, हाँ, नहीं हमारा मन नहीं, हम तो विद्वान हमारे सामने बैठे हुए हैं, हम विद्वान थोड़ी हैं। आज चंद्रकांता जी ने ताली बजा दी है आपके लिए, आप बोलिए। अच्छा, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे सामने आचार्य जी जैसे विद्वान बैठे, हम तो लोगों को सुन के थोड़ा सा। अब बोलो, आप बोलो चुपचाप, हल्ला नहीं करो। अच्छा, तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि महर्षि दयानंद जी लिखते हैं भूमिका में सत्प्रकाश सत्यार्थ प्रकाश की में, मनुष्य का आत्मा सत्य का जानना हारा है, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि हठ, दुराग्रह और अविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ के असत्य पर झुक जाता है। तो मैं देखता हूं कि देखिए व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा है उन्होंने, मनुष्य का आत्मा अर्थात सारे प्राणी जगत का, मनुष्य जगत का, मानव जगत का, सभी का आत्मा सत्य को जानता है। और सत्य को जो जानने वाला होता है उसको कहा गया है पंडित, पंडा सद विवेकनी बुद्धि सा जाते स्थिति पंडिता। तो सत्य और असत्य को दोनों को लेकर के चले, लेकिन उसमें से सत्य को ग्रहण कर ले और सत्य को छोड़ दे, ये जान के कि ये हानिकारक है मेरे लिए भी, समाज के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य का आत्मा सत्य का जानना रहा तो है, लेकिन तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, देखिए कहाँ भटक रहा है आदमी, अपने प्रयोजन की सिद्धि। हमारा प्रयोजन किस बात में सिद्ध हो रहा है? हठ, दुराग्रह, हठता। हठ क्या है? नहीं, मैं तो जो मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है, मैं उसी को मानूंगा, अब वो चाहे गलत सुना हो चाहे सही सुना हो। हठ, दुराग्रह। दुराग्रह का मतलब नहीं सुनना है मुझे, मैं तो इसी बात को मानता चला जाऊंगा। मतलब जो दुखपूर्ण आग्रह करना है, किसी को सुख नहीं देने वाला है, किसी को शांति देने वाला नहीं, उस आग्रह दुराग्रह की वजह से ही, और अविद्या आदि दोषों की वजह से। अविद्या क्या है? महर्षि पतंजलि मुनि, अविद्या, स्मृता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा, 5 प्रकार के क्लेश। और मैं देख रहा हूं इन 5 प्रकार के क्लेशों से सारा संसार ही भटका हुआ दिख रहा है। क्यों? कि जब से वेद की प्रणाली खत्म कर दी लोगों ने, वेद के पठन पाठन का छोड़ दिया ब्राह्मण वर्ग ने। अब देखिए आज खंडनात्मक हो रहा है, मैं कहूंगा ब्राह्मणों ने जब से वेद का पठन पाठन छोड़ दिया, तब से सारा संसार भटक गया है। उसकी वजह क्या है? ब्राह्मणों वर्ष मुख माते, मुखिया कहा जाता था ब्राह्मण को, और वही ब्राह्मण जो मुखिया है, अगर वो भटक गया, जैसे गाड़ी होती ना, ट्रेन, रेलगाड़ी, उसका जो इंजन होता है, अगर वो खराब हो जाए तो 50 डिब्बे लगा लीजिए, 200 लगा लीजिए, तब व्यर्थ हो जाएंगे, रखे पड़े रहेंगे एक पटरी पर, या खींच को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। तो हठ, दुराग्रह और अविद्यादि दोषों से, तो अविद्या में अविद्या, स्मृता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, इन सब के मूल में, इन बुराइयों के मूल में क्या है? अविद्या कही गई है। और इस अविद्या के कारण ही जो हमारे मध्यकालिक इक्का दुक्का व्यक्ति हुए, जिनको विद्वान मान लिया गया है। और विद्वान क्यों मान लिया गया है? महर्षि दयानंद जी की बात करूंगा मैं बार बार। महर्षि दयानंद जी से जब पूछा गया कि फला तो व्यक्ति मैक्समूलर फला या कोई, तो वो तो विद्वान है, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, सत्यार्थ प्रकाश की बात है। वो कहते हैं कि जहां बड़े वृक्ष नहीं होते हैं जिस देश में, वहां छोटे झुड़पों को ही बड़ा वृक्ष मान लिया जाता है। तो ऐसे ही हमारे देश में भी ऐसे ही विद्वान हो गए हैं। उन्होंने छोटी सी बात अलग से, जो सामाजिक प्रक्रियाएं चल थी, उनमें से छोटी सी बात अगर अलग रख दी, तो अरे ये तो बहुत विद्वान है भाई, ये तो इसने तो अलग से बात कर दी, चाहे वो सही हो चाहे नहीं, लेकिन आपसे विपरीत गया है वो, तो इसी प्रकार से उनको विद्वान कह दिया। और इसी प्रकार की विद्वता बढ़ते 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 बढ़ते, और एक समय ऐसा आ गया कि हम वेदों का नाम भूल गए। स्वामी जी की मैं बात करूं, देखिए मैं क्रमबद्ध नहीं बोल पाता हूं, मैं जो सुनता हूं उसको बोलता हूं। स्वामी जी से एक जगह बात पूछा गया, कहा गया, एक पंडित जी, आप बोलो, को नहीं जाना था, आप तो बोला तो। ऐसे नहीं बोलूंगा मैं, तो कोई नहीं जानता है इसलिए बोलूंगा। बोलो 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 बोलो। ऐसे नहीं। तो महर्षि दयानंद जी से कहा गया, स्वामी जी भटका दिया आपने। चलिए,
आप खुद भटक जाते हो बीच बीच में, आपको रुकने नहीं चाहिए। आप तो अच्छा, शताब्दी की तरह महर्षि जी चलो ने ना। पूछा, पंडित जी ने पूछा कि स्वामी जी आप वेद 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 बार बार वेद की चर्चा करते हैं, कहाँ है वेद? बोले क्यों, वेदों को क्या हुआ? महर्षि जी ने पूछा क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कहा वेद तो शंखासुर नाम का राक्षस पातालपुरी को ले गया था, वेद पृथ्वी पर है ही नहीं। स्वामी जी टहल रहे थे, यहाँ पर बात हुई इनकी पंडित जी थे, वहीं आर्य समाज मंदिर था, उनके साथ में जो व्यक्ति थे उन सज्जन से कहा भैया देखिए वहां मंदिर में वेद है, एक प्रति उठा के लाइए। वो पंडित व्यक्ति गया, तुरंत उठा के आ गया, और जब उस पंडित ने केवल देखा नहीं कि ये वेद है कि नहीं है, उसने उसके ऊपर लिखा देखा ऋग्वेद या यजुर्वेद, तो उसने लेकर के तुरंत झपट के उसके हाथ में थे और सीने से लगा लिया, और बड़ी देर तक सीने से लगाए रखा, आंखों से आंसू निकलने लगे। बोले स्वामी जी आज मैं धन हो गया, मेरा भाग्य धन हो गया। मैं तो समझता था कि वेद तो शंखासुर नाम का, सुनता था कि वेद तो शंखासुर नाम का व्यक्ति तुम इससे अलग हैं, और वेद वेद का जो ज्ञान है वो कोई कहीं पर किसी प्रकार से ले नहीं जा सकता है। हमारे हृदयंगम करने की व्यवस्था फेल हो जाती है, केवल यहाँ कमी हो जाती है। वो कहते हैं कि तुम्हारी शंका रूपी अज्ञानता ने वेद रूपी ज्ञान को नष्ट कष्ट कर दिया, भुला दिया है, गया कहीं नहीं था। तो यही काल जो काल मैं बता रहा हूं वो ऐसा काल रहा है कि उसमें वो उसका वो उसमें महर्षि दानव जी ने स्पष्टतः खोल खोल करके अपनी इसमें सत्यार्थ प्रकाश में, वेदादि भाषुका में और इतर ग्रंथों में जो उनके रहे हैं, सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उन्होंने संशोधित किया है और हमारे बीच में रख दिया है। तो हमारा कर्तव्य बनता है हम चीजों को जाने। अस्तम माहिंसी, अथर्ववेद का ऋषि कहता है इमम माहिंसी बाजनम, घोड़े को अश्व को जिसको हम कहते हैं कि इनका हिंसा करो, इनकी बलि दो, उनको कहते हैं। सतपथ ब्राह्मणकार भी कहता है कि इन अर्थों को अनर्थ करके नहीं मानिए, इनको शुद्ध रूप में जान जाइए। आलफ्ते क्या होता है, आलम्बन क्या होता है, अश्व क्या होता है, तो इनको मानने की व्यवस्था कहीं पर भी नहीं है। मैं सुन नहीं पाया हूँ, शायद महात्मा बुद्ध की चर्चा हो रही थी, तो कहते हैं एक बार महात्मा बुद्ध चले जा रहे थे, क्योंकि मैंने पहले निवेदन कर दिया है कि महर्षि दानव जी ने वरीयता नहीं दी है इनको, लेकिन मैं वरीयता देता हूं। अगर वो महात्मा थे, संत थे, तो वरीयता युग थे। क्यों भटक गए हम लोग? जब वो जा रहे थे कहते हैं तो रास्ते में एक मैदान में एक दो इनके पास साथ में शिष्य भी थे, तो वहां जाते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ा मैदान, जहाँ धूप पड़ रही है, तम्बू तन रहे हैं और लोग वहां काम कर रहे हैं, बड़े चीत्कार मचे हुए पशुओं के, गायें, बकरी, मेढ़ा वहां पर बंधे हुए, भैंसे बंधे हुए हैं। महात्मा बुद्ध रुक गए वहां पर। उन्होंने पूछा क्यों भाई ये यहाँ ऐसा चीत्कार, इतना शोरगुल क्यों हो रहा है? बोले भगवान हम तो आपके साथ में, मुझे क्या पता है। बोले चला पता लगा के तो देखो इस मैदान में क्या हो रहा है, ऐसा जानवरों की आवाज आ रही। तो वो शिष्य सुन के गए, वहां जाकर के उन्होंने देखा बहुत मैदान, बड़ी मैदान में गायें, बकरी, भैंसे बंधे हुए हैं और तम्बू तने हुए काम कर रहे हैं तमाम लोग। उन लोगों से पूछा भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे? उन्होंने कहा भाई यहाँ पर यज्ञ होना है, बहुत बड़ा यज्ञ चलेगा। बोले इन पशुओं से क्या लेना है, इस धूप में बांध के तुम लोग तो छाया में बैठ के काम कर रहे हो। बोले इनकी बलि दी जाएगी। बोले क्यों बलि दी जाएगी? बोले भाई ये तो हमें पता नहीं, ये तो हमारे जो मठाधीश अंदर बैठे हुए हैं ना मंत्र लोग, वो बताएंगे। अब उन्होंने कहा इनसे क्या पूछना, भगवान को बताएंगे हम चल के। महात्मा बुद्ध के पास में आ गए वो, बोले भगवान ऐसी ऐसी बात है, ऐसा सुना है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, निरीह पशुओं को मार करके ऐसे कौन सा यज्ञ होता है, चलो मेरे साथ। तो वो वहां पर गए, प्रथम श्रेणी जो उनको काम करने वालों की मिली उनसे पूछा, उन्हें आगे बढ़ा दिया। और वहां जो उनके मुखिया थे देखने वाले, उनसे पूछा, उन्हें और आगे बढ़ा दिया। और वो उस तंबुओं में पहुंच गए जहाँ बड़े बड़े मठा, बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे। महात्मा जी पहुंचे, महात्मा बुद्ध जी, उन्होंने अपनी बात रखी। बोले भाई यज्ञ होगा इनका। बोले क्यों क्यों होगा? अरे बोले तमाम अपने धर्म ग्रंथों में इसकी व्यवस्था है, और जो देश में अकाल, दुर्भिक्ष आदि और महामारी आदि फैल रही है, इन यज्ञों से सब खत्म हो जाएगी। बड़ा दुख हुआ महात्मा बुद्ध को। उन्होंने भाई कहा भाई अगर निरीह पशुओं को मार करके तुम्हारी समस्याएं सुलझ जाती हैं, तो बताओ कि कौन कौन ग्रंथ इस बात की बड़ी वो दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। उन्होंने कहा फला ग्रंथ देख लीजिए आप, फला, वो तो सब में प्रक्षिप्त तो हो गई थे मध्यवर्ती।
तो उन प्रक्षेपों की वजह से उन्होंने अपनी बात को ही पुष्ट किया, जबकि उन्होंने कहा कि परमात्मा की संतान हम चाहे पशु पक्षी हो चाहे मनुष्य हो, सभी उस परमात्मा की संतान हैं। तो कोई भी भगवान ऐसा नहीं है कि जो एक भाई को, एक संतान को मार के दूसरे की पूर्ति के लिए संतुष्ट कर सके। मैं नहीं मानता हूँ। बोले अरे तुम वेद की बात नहीं मानते हो? उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसी बात को नहीं मानता हूँ। बोले वेद की बात नहीं मानू? बोले मैं ऐसे वेदों की नहीं मानता हूँ। अरे भाई परमात्मा की वाणी है वेद। तो बोले ऐसे मैं परमात्मा को भी नहीं मानता हूँ। कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे। क्या कहा उन्होंने? ये नहीं कहा कि मैं परमात्मा को नहीं मानता हूँ, मैं वेद को नहीं मानता। उन्होंने कहा वेद में लिखा है। उन्होंने कहा मैं ऐसे वेदों को नहीं मानता हूँ जिसमें पशु बलि, नरबलि जी बलि प्रथा है या ऐसे दुराचार के काम लिखे हैं। बोले परमात्मा की वाणी है वेद। तो उन्होंने कहा तो फिर मैं ऐसे परमात्मा को भी नहीं मानता हूँ, जिसको मैं सुनता हूँ पढ़ता हूँ कि सारी संसार की वस्तुएं चर और चर उसी परमात्मा की देन है। तो वो अपने बच्चों का ऐसे अपराध करवा के इस प्रकार के बलि चढ़ा करके और निराकरण नहीं करवा सकता। तो उनका कहना ये रहा। आज परवर्ती उनके अनुयायी जो है, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ बार बार कि ऐसे ऐसे शब्दों पर ही आप ध्यान दे लीजिए। महात्मा बुद्ध महात्मा थे तो महात्मा थे, और अगर आप उनका अनुकरण करेंगे तो आप सत्य को पकड़ जाएंगे, और अंधा अनुकरण करेंगे तो आप महात्मा बुद्ध को भी लेकर डूब रहे हैं। और आप तो किसी कवि ने कहा है डूबेगी कश्ती तो डूबोगे तारे, तुम ही बचोगे ना साथी तुम्हारे। तो वही हमारे और आपके बीच में हो रहा है कि ना तो आप बच रहे हैं ना आपकी कश्तियां जो साथी बच रहे हैं। मैं पुनः निवेदन करता हूँ, महर्षि दयानंद जी को आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। बार बार मैं कहता हूँ जब भी चर्चा होती है मैं कहता हूँ सत्यार्थ प्रकाश आप पढ़िए। महर्षि दयानंद जी का अमर ग्रंथ है, और कवियों ने क्या बहुत कुछ लिख दिया है। सत्यार्थ प्रकाश के पढ़ने से यह बुद्धि निर्मल होती है, अज्ञान नष्ट हो जाता है, सज्ञान की जलती ज्योति है। अगर आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि हम जो प्रश्न करते हैं ना, महापुरुषों को बुलाएं, हम विद्वानों को हम बुलाएं, उनको सुने, उनके चरणों में बैठ करके शिक्षा ग्रहण करें। लेकिन अगर हमारे अंदर तर्कणा शक्ति पैदा हो चुकी है, मैं एक बात और आपको बता दूं, लोग कहते हैं जब चर्चा होती है भाई तर्क वितर्क में नहीं पढ़ना है मुझे, जबकि तर्क वितर्क बहुत अच्छी चीज है। शास्त्रकारों ने कहा है यस तर्काणानुसंधत्ते साहित्य वेद नेत्रा, वेद से तर्क कोई भी ग्रंथ अगर तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है तो मान्य है, वरना वेद के अलावा कोई मान्य ग्रंथ नहीं है। तो मैं समझता हूँ यथा यथा पुरुषा शास्त्रम समझ गच्छति, जैसे जैसे कहा है कि पुरुष व्यक्ति शास्त्रों का अनुशीलन करता है, शास्त्रों की चर्चा करता है, विचार विमर्श करता है, तर्क वितर्क करता है, तो उसको सत्य को जानने का, सत्य को छोड़ने का, निर्णय लेने का मालिक बना दिया जाता है। तो मेरी समझ में आज का जो विषय हमारा था पशु बलि प्रथा, और पशु बलि ही नहीं, पशु बलि, नर बलि, एक हुआ चार वाक। महर्षि दयानंद जी ने ही अपने सत्यार्थ प्रकाश में उसका निर्देशन किया है। वो कहते चार वाक स्टेशन है, कोई कहते हैं बम्बई में उसके नाम क्या हो या मिटा दी हो। आज तो सरकार हमारी ऐसी गलत चीजों को मिटाई रही है और सच्ची चीजों को बनाने के लिए कटिबद्ध हो गई है। तो वो कहते हैं कि चार वाक कहता है कि अगर पिता पशु को मार करके आपको या उस पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो यजमान फिर अपने पिता को या पुरोहित अपने पिता को मार के स्वर्ग क्यों नहीं पहुंचा देता है? देखिए इतना कटु तमाम लोगों ने बोला है, कबीर बोले हैं, दादू दयाल जी बोले हैं, संत और जितने संत हुए सबने कटु शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। लेकिन महर्षि दयानंद जी ने वेदोक्त शास्त्रोक्त बात को लेकर के कटु नहीं बोला है, सत्य बोला है। अब उनकी शैली में कटु लगता है तो मैं क्या कह सकता हूँ। वो कहते हैं कि अगर कितनी व्यवस्थाओं पर उन्होंने बात की, लेकिन पशु मतलब बलि प्रथा पर जो बात की है, अब देखिए बलि वैष्णोदेव एक यज्ञ की मैं एक चर्चा और करूंगा। 5 महायज्ञों में जो बलि वो एक यज्ञ कहा है, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैष्णोदेव यज्ञ। बलि वैष्णोदेव यज्ञ, बलि का शब्द जो आता है वो कहते हैं बलि क्या शब्द होता है। वो कहते हैं हमारे घर में जो चौका चूल्हा होने से, झाड़ फूंक होने से, माताओं महिलाओं के द्वारा, बहनों के द्वारा जो कोई ऐसे अनजान कीट पतंग आदि जिनसे कोई लेना देना नहीं हो वो फ्री में मर जाते हैं, तो उनके लिए हम 10 आहुतियां अग्नि में निकाल करके, जो जिसमें लवणक के नमक नहीं हो, मिर्च नहीं हो, तेल खटाई नहीं हो, ऐसी चीजों को निकाल करके जो भी उत्तम पदार्थ हैं उनके हम 10 आहुतियां, अग्नि स्वाहा, स्वामाय सोमाय स्वाहा, अग्नि सोमाम, 10 आहुतियां छोटी छोटी हैं, एक मंत्र का बराबर 10 मंत्र। तो मैं समझता हूँ वो बलि वैष्णोदेव जिन्होंने करने के लिए कहा है उसको तो हम आज लोग भूल गए, और
इन पशु बलि, नर बलि, कितनी बलियों को लेकर के हमने बीच में, आज मैं देखता हूँ हालांकि इन पर बहुत अब सुधार होने लग गया है, और उसका सुधार का श्रेय मैं जानता हूँ कि केवल और केवल महर्षि दयानंद आर्य समाज और वेद को जाता है। तो देखिए आपका समय तो पूरा हो गया मेरे बताने में, समय मुझको जितना चाहे दिया हो। मैं क्षमा प्रार्थी होकर के सभी लोगों से, अगर मैंने कुछ अच्छा इसमें सुना दिया है आपको, बहुत अच्छा, अरे तो वो बहुत विद्वानों अच्छा, का है, अरे बहुत अच्छा सुनाया आपने, ताली बजा रहे हैं हम आपके लिए। वो विद्वानों का है, और अगर कहीं चूक गया हूँ तो समझ लेना वो मेरा है, पुरुषोत्तम मुनि का। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद मुनि जी, कोई आगे क्षमा नहीं मांगना है, आपने कोई गुनाह थोड़ी किया है। चंद्रकांता जी देखिए अभी आपके सम्मान में 2 शब्द कहेंगे, आइए चंद्रकांता जी बोलिए। नहीं उन्हें कहना है तो कहेंगे, आप थोड़ी। बोलिए। नमस्ते जी सभी जनों को, नमस्ते। मेरा सादर नमस्ते। और मुनि जी का विशेष विशेष धन्यवाद। आज तो धारा प्रवाह ज्ञान की वर्षा हो रही थी, पहले आचार्य जी ने और उसके बाद मुनि जी ने कमाल कर दिया। आज मुनि जी आपने पूरा परिचय दे दिया अपना कि आप कितने ज्ञानवान। मैं शुरू से कहती थी कि मैं मुनि जी बोलते नहीं है, और मुनि जी के अंदर ज्ञान भरा हुआ है, अपनी कुंडली को समेट के बैठे हुए हैं। अम्मा जी मेरी बात सुन लीजिए, बहुत धन्यवाद। मैंने कह दिया कि जो बोला है अच्छा बोला है तो विद्वानों का सुन के, और अगर कहीं चूक गया हूँ तो मेरा समझ लेना। विलक्षण आपका अति अति धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, दिल से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। मुझे दिखावा नहीं करना आता। हाँ जी चलिए, और धन्यवाद लखनलाल जी, आपका भी अति अति धन्यवाद। बिल्कुल माता जी, और आपने आशीर्वाद दे दिया मुनि जी को। नरोला जी आइए। नमस्कार लखन जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, चलता रहेगा, बहुत प्यारा चलेगा। आचार्य सुधांशु जी, लखन जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, आचार्य सुधांशु जी ने आज प्राचीन काल से शुरू कर पशु बलि का खंडन करते हुए बहुत ही सुंदर व्याख्यान दिया। उसके बाद बड़े अच्छा उन्होंने पशु बलि के अगेंस्ट और उनकी जितनी भी रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में जो अंतर था वो बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने समझाया, जिससे यह मालूम हुआ कि रामचरितमानस में बड़ी भ्रांतियां हैं और वाल्मीकि रामायण ही असली रामायण है, उसी वही प्रमाणिक रामायण है। उसके बाद मुनि पुरुषोत्तम जी ने तो आज कमाल कर दिया, इतना अच्छा बोला, इतना धारा प्रभाव बोला उन्होंने, आज पहली बार सुनने को मिला कि उन्होंने उसके बाद पशु बलि के बाद नर बलि का भी उल्लेख किया कि लोग अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए नर बलि तक का कुकृत्य किया करते थे, जो कि वाकई बड़ा गलत था और बहुत ही अवैधिक कार्य था। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि वैदिक धर्म वास्तव में वैदिक धर्म ही सच्चा धर्म है, जहां पर हम ये मानते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सिर्फ वैदिक धर्म में ही सबके कल्याण की बात की जाती है। और अगर आप हमारा, जैसे कि हम रोज शांति पाठ करते हैं, अगर हम शांति पाठ को देखें तो शांति पाठ में भी यही प्रार्थना की गई है कि पृथ्वी लोक में, जल लोक में, वनस्पति में, औषध विज्ञान में, अंतरिक्ष में, पाताल में, हर जगह शांति हो, सब जगह शांति शांति हो। इतनी शांति का जो संदेश है वो वैदिक धर्म ही दे सकता है, अन्य किसी धर्म में ये बात परिलक्षित नहीं होती है। तो मुनि जी का और सुधांशु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा उन्होंने भाषण दिया, आज बहुत ही अच्छा प्रवचन रहा, धन्यवाद। प्रेम सचदेवा जी, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा बरेली। प्रेम सचदेवा जी, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा बरेली जी आइए। हाँ जी। रमेश चंद्र दीक्षित जी तैयार हो जाइए। आचार्य चंद्रशेखर जी नहीं है का? नन्या। अच्छा, आज उनकी आत्मा आप में आ गई थी। मुनि जी को भी मैंने आज पहली बार ही इतना खुल के और एक्सटेम्पोर जो उन्होंने बोला है बहुत अच्छा। मैं भी 2 शब्द ये ऐड करूंगा कि योग दर्शन में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो उसमें पहला यम का पहला जो पार्ट है वो है अहिंसा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, अपरिग्रह। तो उसमें हेलो हेलो नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बोलो। अरे
3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो लेटे लेटे सुन रही हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनते रहिए। वेद प्रकाश शर्मा जी आइए। आज का भाषण बहुत ही उत्तम रहा। जी। महर्षि दयानंद ने तो बताया है कि कहीं भी नर बलि या पशु बलि वेदों में नहीं कही गई है। उसको उन्होंने शास्त्र कई उदाहरणों से समझाया है और उन्होंने कहा ये मिस इंटरप्रिटेशन है। जो लोग वैदिक संस्कृत नहीं जानते उन्होंने इस तरह का ही भ्रम पैदा किया है। जिन्होंने यास्क और पाणिनि व्याकरण नहीं पढ़ा है उन्होंने ये भ्रम फैलाया है और इसके कारण हमारे समाज में मूर्ति पूजा या ईश्वर को नाम मानने जैसी प्रथा, जैसे कि जैनी और बौद्ध लोग हैं, इस तरह के लोग पैदा हो गए और उन्होंने हमारे समाज को बहुत ही नुकसान पहुंचाया। जो वास्तविक धर्म है वो हमारा वैदिक धर्म ही है। अगर आप इससे समझ सके तो समझ लें, वरना अन्य धर्मों के चक्कर में आप गोते लगाते रहेंगे और मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए आपको अगर सत्य सनातन वैदिक धर्म अच्छी तरह से आप समझेंगे और अपने जो 3 पास है उनको दूर करके मोक्ष पद को प्राप्त कर सकते हैं। ये 3 पास आपके जो है वो सबसे पहले अस्मिता वृत्ति है, मैं ही सब कुछ हूँ, इस तरह की वृत्ति जो कि कारण शरीर के द्वारा होती है, इसको हटाना। दूसरा तुम्हारा जो मध्यम पास है वो तुम्हारी मानसिक वासनाएं है, इनको दूर करना। और जो तुम्हारे स्थूल शरीर और उसके जो भोग है जिसे हम अधम पास कहते हैं, इनको हटाने के बाद ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पास हमको बांधे रहते हैं और यज्ञ में भी हम डेली अगर हम करते हैं तो आहुति देते हैं, उदितम मरणम पास भी मध्यम है अथा वैमादित व्रते तबा नाग सो उदित है श्याम स्वाहा। तो प्रभु से प्रार्थना की गई हमें 3 पासों से, उत्तम हो, मध्यम हो, अधम हो, इन 3 पासों से हमको छुड़ा करके मोक्ष की ओर अग्रसर करें। तो आज का जो बेसिक थीम था कि वेदों में पशु बलि है कि नहीं, पशु बलि बिल्कुल नहीं है। ये निर्भांत होना चाहिए। आदमी कई बार भ्रांति में पड़ जाता है कि हो सकता है कि पशु बलि वेदों में हो और पशु बलि देने से हमको कुछ फायदा हो जाता हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए अगर भ्रांति है आपको तो आप प्राणायाम करें, योगाभ्यास करें, प्रभु का जप करें और गायत्री मंत्र का जाप करें तो आपका अंतःकरण हो जाएगा और आपकी सब भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद हमारे संयोजक राम लखन लाल जी के लिए, लखन लाल आर्य के लिए, जो कि धन्यवाद डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी। डॉक्टर वेद जी आ जाए। शेर सिंह जी चलिए शांति पाठ कराइए। जी जी जी, ओके ओके जी, सभी बैठ जाएंगे सीधी कमर करके। लो जी बैठ गए। पहले एक बार परमपिता परमात्मा का मुख्य और निज नाम ओम का उच्चारण करेंगे, सभी लंबी गहरी सांस लेकर करके। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी लोग अपने अपने माइक खोल लीजिए, जयकारा लगा दीजिए। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सनातन वैदिक धर्म की जय। तुम तो कर बोलो जी। सो अभय वैदिक धर्म की जय। महर्षि दयानंद की जय। जय। दयानंद की